नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023। जी हाँ, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो कि 11 दिसंबर शुरू हो चुकी हैं, उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के साथ हाजिर हुए हैं। हमने कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के लगभग सभी विषयों के प्रश्न पत्र अपलोड कर रखे हैं। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर उनको देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जी हाँ, आज हम कक्षा 10वीं के संस्कृत का पेपर हल करेंगे, यानी कि आपको प्रश्न पत्र बताएंगे। इस पूरा प्रश्न पत्र हल तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा प्रश्न पत्र हल करने पर लगभग आधा घंटा से ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर वीडियो देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो मैं आपको पूरा प्रश्न पत्र बता दूंगा और आप उसको, आपके पास किताब होगी, यदि पासबुक हैं तो वो होगी, तो उनमें से आप आराम से प्रश्न को सर्च करके देख सकेंगे, ताकि आपको ज़्यादा समय तक याद भी रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 70/2023 तो इसका पेपर है। विषय संस्कृत है और कक्षा 10वीं है। पूर्णांक 70 नंबर का है और समय है 3.25 घंटे का। जी हाँ, 3.25 घंटे का टाइम बहुत होता है। इसमें आप आराम से सभी सवाल धीरे धीरे कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा है कि निर्देश पढ़ सकते हैं। यहाँ परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं, जिसमें है कि परीक्षार्थियों को सर्वप्रथम प्रश्न पत्र पर नामांकन लिखने अनिवार्य हैं और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। दूसरा सवाल है, दूसरा निर्देश है कि आपको प्रत्येक प्रश्न उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू हो रहे हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं जो सभी आधे आधे नंबर के हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है कि आपको अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने हैं और इसमें आपको कुल 8 सवाल दिए गए हैं और सभी एक एक नंबर के हैं, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। ये आप सवाल देख सकते हैं, इसके आंसर भी 3-4 सवालों के आगे लिखे हुए हैं, लेकिन आप यदि खोज कर याद करेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा और एकदम सही तरीके से आप सवाल लिख सकेंगे। यहाँ दूसरा है कि लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसमें तीसरा सवाल है कि अधोलिखित पद्यों संधि विच्छेद करता है, यानी कि आपको संधि विच्छेद करनी है। वागीश का संधि विच्छेद करना है और सत्कार का संधि विच्छेद करना है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। चौथा सवाल है कि अधोलिखित संधि कर्ता संधि नाम नामापि लिखत, यानी कि आपको संधि का नाम लिखाना है कि इनमें कौन सी संधि हैं, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। इसी प्रकार आप सभी सवाल आराम से देख सकते हैं। ये सभी सवाल 2-2 नंबर के हैं। फिर 11 सवाल भी आपके 2 नंबर का है। 12 सवाल आपका 3 नंबर से शुरू हो जाता है। 12 सवाल के बाद आपके 3 नंबर के सवाल हैं, जिसमें आपको है कि श्लोक का संस्कृत व्याख्या करना है। आपको एक श्लोक दिया गया है, उसकी संस्कृत व्याख्या करनी है। इसके बाद 13वां है कि स्वपाठ्य पुस्तकात श्लोक दे लिखत यद अस्मिनी प्रश्न पत्रे न स्यात्, यानी कि आपको 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं हो, तो इसको आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद आप 15वां सवाल है कि अधोलिखित गद्य से हिंदी भाषा या अनुवाद कृत, यानी कि इस गद्यांश का आपको हिंदी भाषा अनुवाद करना है। इसमें आपको 2 गद्यांश दिए गए, दोनों में से आपको एक करना है और ये पूरा प्रश्न 100 नंबर का सवाल है। इसको आप आराम से कर सकते हैं। यदि आपके पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ा हुआ है तो इस प्रश्न को आप आराम से कर सकेंगे। इसके बाद 16वां सवाल है कि आपको पद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, तो ये 20 नंबर का है और 2 पद्यांश दिए गए हैं, दोनों में से आपको एक का करना, और ये भी बहुत आप सरल तरीके से कर सकते हैं यदि आपने पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ा हुआ है तो। 17वां सवाल है कि आपको नाटक पूरा करना है, जिसको आपको हिंदी भाषा में लिखना है। हिंदी भाषा में नाटक का अनुवाद करना है, तो इसको भी आप आराम से कर सकते हैं और ये 5 नंबर का सवाल है। तो ये जो 15वां सवाल था उसके जैसा ही सवाल है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें भी दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। 18वां सवाल भी आपके 3 नंबर का सवाल है। 19वां सवाल आपके 4 नंबर का सवाल है, जिसमें आपको प्रधाना लिखित प्रार्थना पत्र लिखना है, तो इसको आप प्रार्थना पत्र आराम से लिख सकते हैं। जो रिक्त स्थानानी यानी रिक्त स्थान दिए गए उनके आधार पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रार्थना पत्र है। जैसे पहले 8वीं कक्षा में ऐसा प्रार्थना पत्र आते थे, लेकिन अब 10वीं कक्षा में भी ऐसे प्रार्थना पत्र आने लगे हैं, तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 20वां सवाल आप आराम से देख सकते हैं, जिसमें भी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति ही करनी है, तो इसको आप आराम से देख लीजिए। इस 4 नंबर का सवाल है। इसके भी आपको अथवा वाला सवाल भी मैं आपको बड़ा करके बता देता हूँ, इसको भी आप देख लीजिए। और लास्ट सवाल है आपके 21वां सवाल, जिसको भी आप आराम से देख सकते हैं। मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ कि आपको इन वाक्यों का अनुवाद करना है। जी हाँ, आपको इन वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। सब वाक्य सब में से 4 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है और आपके 4 नंबर का सवाल है। तो यदि ये पेपर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।